जी नमस्कार, मैं चितरंजन कुमार। अभी मैं मुजफ्फरपुर ज़िला के औराई ब्लॉक क्षेत्र में औराई परिसर में है, मुख्यालय में। और यहाँ पे हम बताने का प्रयास करेंगे। यहाँ दिखाइए, बिहार सरकार जल जीवन हरियाली। यहाँ देखिए कुआं जो है खना हुआ है, और यहाँ देखिए कि यहाँ कुआं में यही जल है और इसी में हरियाली। देख लीजिए कि ये जो है हरियाली आप लोगों को दिखाई दे रहा है, और पूरा कूड़ा कचरा से जो है भरा हुआ है। इसी का नाम जो है जल जीवन हरियाली है। और बिहार में इसी तरीक़ा से जो है जल जीवन हरियाली का जो है विकास होता है, और सरकार जो है इसी को बढ़ावा देता है कि इसी तरह जो है जल जीवन हरियाली के तर्ज पे जो है ऐसा ही गड्ढा खोद करके जो है ऐसा ही कुआं बना करके और इसको जो है मुस्मात बना दिया जाता है। और यहाँ देख लीजिए आसपास में जो है कितना कचरा जो है भरा हुआ है, और यही है जल जीवन और हरियाली। ये देख लीजिए टोटल कचरा ही कचरा चारों साइड लौक रहा है, लेकिन इस चीज़ पे जो है सरकार के पीएचडी विभाग के किसी भी पदाधिकारी को इस पे संज्ञान नहीं है और ना ही कोई मतलब है। चलिए यहाँ के लोगों से जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर जल जीवन हरियाली से लोगों को कितना फ़ायदा है और कितना नुकसान है। क्या नाम हुआ? मेरा नाम हुआ सुमन कुमार। अच्छा, इस जल जीवन हरियाली के बारे में क्या कहेंगे आप? आप तो देख ही रहे हैं कि जल जीवन हरियाली ये नीतीश कुमार जी का जो योजना है ना, लगता है कि जिस तरह से जो कोई शमशान में जो पड़ा हुआ रहता है मुर्दा या कोई उठाने वाला नहीं रहता है, उस तरह से इस जल जीवन हरियाली में बिहार में जनता को ठगने का काम किया गया है। सिर्फ अगर इस तरह से अगर रहेगा तो प्रदूषण देख लीजिए इसमें कितना है। इतना प्रदूषण जो अगर इसमें रहेगा तो मान के चलिए कि पब्लिक इसमें कैसे आकर जल उठाएगा और कैसे इस जल का उपयोग करेगा। इसलिए मेरे हिसाब से तो ये जल जीवन हरियाली पूरी तरह से बिहार में फ्लॉप है, और इस पर सिर्फ जनता को ठगने का काम किया जा रहा है। और कहीं भी आप जाकर देख लीजिए, ये तो औराई की बात है, हम कहते हैं कि पूरे बिहार की बात कर लीजिए। पूरे बिहार में हमको लगता है कि 100 में से 5% भी ना ऐसा होगा कि अच्छा होगा। 5 माने टोटल 90% और 95% ऐसा ही आपको मिलेगा, कचरा भरा हुआ। कहीं पे आपको कचरा रहेगा तो कहीं पे आपको उसमें पानी नहीं रहेगा, कहीं पे आपको माने कीचड़ रहेगा, इसी तरह से रहेगा। ये पूरे फ्लोर है, कहीं से कोई इसमें माने जनता की भलाई के लिए नहीं है, जनता को लूटने का काम किया है। सरकार पर इसको संज्ञान लेना चाहिए, और ख़ासकर पीएचडी जो विभाग का जो हाथ में ये माने योजना सौंपा गया है, उसको इस मामला पर अत्यंत संज्ञान लेकर इस पर कार्रवाई करना चाहिए। जो भी अधिकारी इसमें है उस पर दोषी है जो उस पर कार्रवाई होना चाहिए, और ये जनता को लाभ मिलना चाहिए। यही कहेंगे। नीतीश कुमार जी वैसे भी जनता ऊब चुका है इनसे। जिस तरह से ये जल जीवन हरियाली दिखा रहा है, इसी तरह से जनता इसको 2025 में उखाड़ फेंकने का भी काम करेगा। ये लमसम जो है 22 बरस से जो है लमसम जो है 20 बरस से सरकार में है नीतीश कुमार। आज तक कोई भी काम उनका आपको अच्छा लगा है? नीतीश जी जब पहले वर्तमान 5 वर्ष थे, वो उसका उस समय का कार्यकाल मिला जुला कर ठीक था, लेकिन जब से वो भाजपा के साथ गए और दोनों गठबंधन की सरकार बनाए, उस समय से न नीतीश कुमार के कुछ चल रहा है बिहार में, और न नीतीश कुमार कोई माने अपना काम सही से कर रहा है। उसका तो अधिकारी सुन ही नहीं रहा है। जब कोई मंत्री फ़ोन करता है कोई अधिकारी के, तो फ़ोन नहीं उठाता है। अधिकारी डांट कर बोलता है मंत्री को कि आप कौन है बोलने वाले। तो ऐसा नीति बना दिए हो ना, पूरा एकदम जो नीतीश कुमार जी कहते हैं कि सुशासन का राज है। यहाँ कुशासन और सुशासन का राज नहीं है, ये पूरा भ्रष्टाचार का राज है, बना के रख दिए हुआ। इससे जनता तबाह हो चुका है। जनता अब इस पर विचार कर रही है। 2025 में आने वाला विधानसभा चुनाव में जनता निर्णय लेगा, और यहाँ राज्य में नई सरकार की गठन। यहाँ देख लीजिए कि कोई भी विभाग हो, सरकारी कोई भी विभाग हो या कोई भी कर्मचारी हो, हर विभाग में जो है भरपूर तरीक़ा से भ्रष्टाचार हो रहा है। बात सही है ना? बिल्कुल सही बात है। देखिए जिस तरह से जल नल योजना का जो परिचालन किया, उसमें भी यही हाल है। कहीं पे पानी जा रहा है, कहीं पे नहीं जा रहा है, पूरे फ्लॉप है। माने करोड़ों का योजना लूटपाट वाला काम करता है। इसमें सिर्फ ठेकेदार को फ़ायदा है, अधिकारी को फ़ायदा है, जनता को कोई फ़ायदा नहीं है। जनता जहाँ तक नुकसान में ही है, और जनता नुकसान में ही रहेंगे, क्योंकि ये भ्रष्टाचार का सरकार है। भ्रष्टाचार इस चरम सीमा पर है, और ख़ासकर बिहार में कहीं भी नीतीश कुमार का योजना जो कहिएगा ना, वो सक्सेसफुल नहीं है। गरीब के लिए कोई योजना सक्सेसफुल नहीं है। नहीं, कोनो योजना नहीं है। कहने के लिए कागज़ पर घस देते हैं कि गरीब के लिए ये योजना बनाएंगे, ये योजना बनाएंगे, कुछ नहीं करते हैं। सिर्फ ये दिखावा है।
और कुछ नहीं है। जहाँ तक जाइए ब्लॉक में भी जाइएगा तो आपको बिना पैसा लिए कोई काम नहीं होता है। आप दाखिल खारिज करवाने जाइएगा तो वहाँ पर CO आपसे पैसा मांगेगा, कर्मचारी पैसा मांगेगा, BDO पैसा मांगेगा, हर एक व्यक्ति आपसे पैसा ही मांगता है। क्योंकि जिस तरह से माने मन बढ़ा दिए हुआ अधिकारी से किसी पब्लिक का सुनता ही नहीं, किसी पब्लिक का कोई सुनवाई नहीं सुनता है। ये देखिए किस हिसाब से जो है सरकार का जो है PHD विभाग के द्वारा जो है यहाँ कार्य किया गया था, लेकिन ये कार्य जो है फेल है। जल जीवन हरियाली के नाम पे सिर्फ जो है भ्रष्टाचार हो रहा है। और इसमें देख लीजिए जल जीवन हरियाली के नाम पे जो है कितना कचरा भरा हुआ है। इसी तरीक़ा से समझ लीजिए जो भी फंड आता है सरकार का, इसी तरीक़ा से जो है हर विभाग में जो है इसी तरीक़ा से कार्य होता है और इसी तरीक़ा से जो है फॉलोअप हो जाता है। चलिए आप लोगों को इस वीडियो के बारे में क्या राय है, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना राय रखें और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।